तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पिछली क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं क्वांटम संख्या लेकर आऊँगा। तो आज मैं क्वांटम संख्या लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्वांटम संख्या के बारे में आपको बताता हूँ। क्वांटम संख्याएँ ये क्या होती है? क्वांटम संख्याएँ कितनी होती है? 4 प्रकार की होते हैं। कौन-कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज हम इनकी ज़्यादा डिटेल में गहराई में नहीं जाएंगे। आपको मैं पहले ये बड़ा है वो समझा देता हूँ, इसमें क्या कुछ बताया गया है वो नॉर्मल बातें इनकी बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी गहराई से इनके लेकर आऊँगा। पहले आप इनको थोड़ा समझ लें, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है, एक होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, 3 नंबर पर होती है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, 4 नंबर पे होती है चक्रण क्वांटम संख्याएं। तो इनको हम जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको कुछ अलग होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या वो n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या उसको l से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या इनको n से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या इसको s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इनको n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्या? जैसे आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताएं। ये क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि सोडियम है, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन में जब चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका मान कैसे निकालेंगे। ये किससे निकालते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, ठीक है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मेरी पिछली क्लास में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ किस प्रकार से हम हल करते हैं। सोडियम होता है, सभी को पता है, 11 नंबर पे आता है सोडियम। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहले तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 6 10, 3s1। जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है 3s1 में। तो इसका हमें क्या निकालने हैं? चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। इसमें चारों क्वांटम संख्याओं का हमको मान बताना है, ठीक है। किस प्रकार से बताएंगे? 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए 3s1 आया है, तो जो गणितीय मान होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो पहला होता है जैसे इसमें 3 आया है, वो किसका मान होता है? n का मान होता है, ठीक है। और दूसरा होता है s, जैसे इसमें s है, और भी जैसे p भी आ सकता है, d भी आ सकता है, f भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक होते हैं। तो जो ये है ये l का मान होता है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, पहले मैं ये रफ कर देता हूँ ताकि ये सवाल अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता होगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इनको NLMS से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सवाल था कि सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन में जो चारों क्वांटम संख्या उनका मान पूछा गया हमें। तो सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 के अंदर जा रहा है। तो इसमें जो n गणितीय मान होता है वो n का होता है, n बराबर 3 आ गए। उसके बाद जो s होता है, s ये क्या किसका मान होता है? l का मान होता है। l के अंदर चारों जो होते हैं क्वांटम संख्या, वो जैसे मैं आपको बता l के लिए
कुछ इस प्रकार से होते हैं SPDF, क्योंकि 4 ही होते हैं कक्षक। तो SPDF इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपको बताया था, त्रिभुज बनाकर SPDF किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, L के लिए जो S का मान होता है वो होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, इस प्रकार से मान होते हैं। ठीक है, तो जो L का मान है यहाँ पर कितना S है, S के लिए L का मान कितना होता है, 0 होता है। L का मान 0 आ गया। ठीक है, ये कौन सी संख्या, ये आ गई मुख्य क्वांटम संख्या। और ये आ गई द्विगुण सी क्वांटम। इसके बाद बात आती है चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्याएं की। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो L पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे L का मान होता है वो ±m होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका L का मान 1 आ गया, तो m का मान होगा, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो ±m होगा। जैसे इसमें ±m कैसे हो सकता है, जैसे माइनस का 1 और 0 प्लस का 1, इस प्रकार से 3 मान हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, L का मान 0 दिया है, तो m का मान भी 0 होगा। ये कौन सी आ गई, आ गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। S का मान है, S के मान सिर्फ 2 ही होते हैं। कैसे, S का मान है, ये 2 होते हैं, या तो +½ या -½ +½ या -½ ये 2 S के मान होते हैं। S क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ पर जैसे S के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 दिया गया है, तो S का मान आ जाएगा +1/2 या +½ इस प्रकार से हमने सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन जो उनके क्वांटम संख्या का मान बताया, 11वें इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में भरा जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पर मान निकाल लिए हैं। तो इसके लिए हो जाएगा हम इस प्रकार, n = 3, L = 0, m = 0, S = +½ ये क्या आ गया, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आ गया। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।